मैं अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ी हूँ क्योंकि एक महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, संगठन बढ़ाने का काम किया। अगर संगठन और शिवसेना बढ़ाने का काम और यही तोहफा अगर मेरे लिए है तो मैं 1000 बार ऐसे काम करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर के शिवसेना शहर प्रमुख पप्पू भिसे पर महिला शिव सैनिक ने हमला किया, कालिक पोती। इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद भाईंदर पुलिस स्टेशन में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया। महिला शिव सैनिका ने पप्पू भिसे के ऊपर विनय भंग का मामला दर्ज किया, तो वहीं पर पप्पू भिसे ने 7 से 8 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ और 3 परिचित महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में भाईंदर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक NB पाटिल का क्या कहना है, आइए उनके साथ जानते हैं। सर, आज शिवसेना शाखा में कुछ गंभीर मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, क्या है एक्चुअल मामला? 2 गुने दाखिल इधर हुए शिवसेना की शाखे के घटने के बारे में। इसमें से पहला कंप्लेंट आया है विदाली परलकर ये नाम की लेडी का। एज़ पर उनके कंप्लेंट वो महिला बचत गट के काम के लिए शिवसेना ऑफिस में गई थी। वहाँ शिवसेना ऑफिस में वहाँ के जो शहर प्रमुख है उनके एक चेयर पे बैठी, वो चेयर पे बैठने के गुस्सा आकर के शहर प्रमुख जो पप्पू भिसे उन्होंने उन्हें मेरे कुर्सी पे क्यों बैठी हो ये बोल करके उन्हें और अश्लील गाली गलौज किया और उनके छाती को हाथ लगा के उनका विनय भंग किया। ऐसा कंप्लेंट पर भाईंदर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। हाँ, और उसके क्रॉस कंप्लेंट में पप्पू भिसे इन्होंने कंप्लेंट दिया है कि कल जो थाना में महिला का पक्ष प्रवेश हुआ उसके बारे में हमको क्यों नहीं बताया करके ये जाप पूछने वेदाली परेकर आई थी और उनके साथ में 6-7 महिला और थी। इन्होंने सब मिल करके पप्पू भिसे को लात घूंसों से मारहान किया और जान से मारने की धमकी दिया। लूटमार भी हुई है? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ इसमें। अभी जस्ट गुना दाखिल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगले प्रोसेस किया जाएगा। सर, दोनों मामले में, एक मामले में कितने आरोपी है और दूसरे मामले में कितने आरोपी है? वेदाली परलकर के मामले में टोटल दो अभियुक्त हैं और जो पप्पू भिसे के कंप्लेंट में से 6 से 7 महिला है। दोनों मामले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं। शिवसेना के नेताओं में आपसी गुटबाजी के चलते जिस तरीके से महाराष्ट्र के इतिहास में ये घटना घटी है कि शहर प्रमुख को महिला शिव सैनिक ने शाखा में घुस करके मारपीट की, विनय भंग का मामला दर्ज किया और कालिक पोती है। इस तरीके की घटना कभी शिवसेना की शाखाओं में देखने को नज़र नहीं आया है। आज भी मैं थोड़ा 12 बजे के आसपास शाखा में आके बैठा था, तो हमारे हमेशा जो रहने वाली महिला रहती है यहाँ पे, शकीला शेख है और पुष्पा सोनवने है, वो हमेशा शाखा में यहाँ रहते हैं। लेकिन पता नहीं वो कुछ कारण से उनको स्नेहल कंसरा सावंत जो हमारे जिला संगठक है उनको फ़ोन आया, ऐसा मुझे कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। पता नहीं क्या प्लानिंग हो रहा था, मैं जानता नहीं था, लेकिन मैं शाखा में बैठा था और मेरे साथ 2-3 लोग और भी बैठे थे। तो कुछ देर के बाद में ये जो वेदाली परलकर नाम की व्यक्ति और प्रमिला लाड़े और कोई उनके साथ में रहने वाले रीटा, ऐसे करके कई महिला और अन्य जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए आए थे शाखा में। आने के बाद कुछ दिनों से पहले से ही बचत गट का कुछ विषय चल रहा है महिला का, तो बचत गट का नाम लेके उन्होंने ऐसा कुछ बोला, तो मैं थोड़ा उठ के, महिला का मामला है तो मैं बाहर आने की कोशिश किया। तो पता नहीं कि इसके अंदर इन लोगों का कुछ प्लानिंग था कि मैं कल ही दिन मैंने शिवसेना में कई अपने भाईंदर पश्चिम के जो कई पार्टियों के कार्यकर्ता का शिवसेना में प्रवेश करवाया था आमदार प्रताप सरनाईक साहब के कार्यालय में उनके हाथों से। और ये कई दिन से वो प्रवेश के बारे में मेरी चर्चा हो रही थी। जो हमारे यहाँ के लोग, हमारे पदाधिकारी, इनके माध्यम से वो लोग मेरे पास आए थे, तो मैंने साहब से टाइम लिया था। तो वो समय आ गया था और कल मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आप दोपहर के टाइम 12:30-1 बजे जनसंपर्क कार्यालय में उन लोग को सबको लेके आओ ताकि हम उनका प्रवेश कर सकें। तो ये प्रवेश हुआ कल और सब वायरल हुआ जहाँ वहाँ। तो भाईंदर पश्चिम में ढेर सारे लोग और महिला आघाड़ी का वहाँ प्रवेश हुआ। ये बात स्नेहल कंसरा सावंत मैडम को शायद पता चली और उस माध्यम से ये लोग का मेरे को ऐसा अब भी मालूम पड़ा कि वो लोग ने ऐसा सब प्लानिंग किया
और मैं शाखा में रहूं तो मेरे पे बाहर के अन्य जो गुंडी महिला है, गुंडे जैसे व्यवहार करने वाले, वो सब शाखा में आके मेरे को जैसे कि मैं कोई अतिरेकी हूँ, मेरे को काला लगा कि मेरे कपड़े फाड़ने का, और मेरे साथ जो आज किया उनमें से सिर्फ 3 महिलाओं को मैं जानता हूँ जो यहाँ के स्थानिक है, उनको मैं पहचानता हूँ। अभी मैं पुलिस स्टेशन में साहब के आदेश से साहब को पूछा कि साहब ये शिवसेना की जो कार्यरत नहीं है, कोई भी पद पे नहीं है, कहीं महीनों पहले जो हमारा संपर्क प्रमुख साहब है और उनके माध्यम से हमारे जिला संपर्क प्रमुख साहब है जैसे कि सरनाईक साहब, एकनाथ शिंदे साहब, राजन विचारे साहब, इनके माध्यम से फिर हमारा शिवसेना भवन वहाँ उद्धव साहब के पास जाता है। उसके बाद नियुक्ति होती है जहाँ सामना में प्रकाशित होती है। आप ये बताइए कि उन महिलाओं ने आप पर आपके कहने के मुताबिक क्या हमला किया है, तो क्या कह रही थी, क्या उनका ये कहना था ऐसा कि कल तुमने जो प्रवेश करवाया तो मैं भी जिला संगठक थी और मैं भी शहर संगठक हूँ, जो कि उद्धव साहब ने उनके आदेश से वो रद्द हो चुकी है कई महीने पहले। उनका कहना था मुझे बताना चाहिए था, तो मैं बोला मैं क्यों बताऊँ, मेरे संपर्क प्रमुख मेरे नेतेगण जो सरनाईक साहब हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने वहाँ पे प्रवेश करना उचित समझा, जो मैंने किया। और उनका ये कहना तो क्यों किया, और वही बात लेके मेरे से बात में झगड़ा करके कई महिला जो पता नहीं कहाँ से लाए थे उनको मिल के मेरे पे उन्होंने वार किया। आपके ऊपर विनय 100% प्लानिंग है, 100%। आपके ऊपर विनय भंग का मामला दर्ज हुआ है, आप उसको साजिश बता रहे हैं, ये साजिश किसकी रची हुई है? अभी साजिश जिन्होंने मेरे पे हमला किया उनकी साजिश है और वीडियो वायरल हुआ है। मैं तो समझता हूँ वायरल हो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने शिवसेना बढ़ाने का काम किया, संगठन बढ़ाने का काम किया। अगर संगठन और शिवसेना बढ़ाने का काम और यही तोहफा अगर मेरे लिए है तो मैं 1000 बार ऐसे काम करूंगा और सरनाईक साहब के विश्वास से मैं हरदम करते रहूँ। वो लोग जिनको पहचानता हूँ उन्होंने क्यों ऐसा किया और उन्होंने कहाँ से ये महिला मंगाई थी जो हमारे शिवसेना पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो कौन है, उनको अरेस्ट करो। मैंने भी अगर कुछ गुनाह किया है तो मुझे भी आप जो सज़ा चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको कैसा लगता है कि शिवसेना शाखा में शिवसेना के ही कार्यकर्ता, शिवसेना के ही पदाधिकारी पे इस तरीके का हमला करते हैं? व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं आप? व्यक्तिगत गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारे वरिष्ठगण को भी मालूम है कि उस लायक वो पदाधिकारी नहीं है, तभी तो वरिष्ठ ने उनको रद्द किया है। वो शिवसेना के है ही नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो महिला आई थी मैं उनको पहचान सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कार कुछ मुंह बंधे हुए थे, जैसे कि वो लोग कहीं अपन जैसे फिल्म देखते कहीं रॉबरी करते ऐसे वो महिला थे, तो मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन अगर मैं उनको दोबारा देखूंगा, मैं पुलिस लोग को भी बोला है, वरिष्ठ साहब को बोला है कि अगर मैं देख सकूं उनको दोबारा तो मैं उनको पहचान सकूंगा। मुझे सोना गोल्ड पहनने की पहले से आदत है, लेकिन क्या ठीक है, घर वाले बोलते कभी पहनना चाहिए तो वो चीज़ मैं पहनता हूँ। तो पहना था, आज संडे था, सोचा था कि मैं पहन के कहीं आज संडे है तो कहीं घूमने जाते हैं, ऐसा कुछ था। एक्चुअल मेरे रिलेटेड में एक जन के वहाँ हल्दी है, आज चेंबूर में जाने का प्लानिंग था, लेकिन अभी नहीं जा पाया और वो सब मेरा ऐसा हो गया। पप्पू भिसे के अलावा पप्पू भिसे के खिलाफ जिसने शिकायत की, जो कि पिछले महानगर पालिका के चुनाव में नगर सेवक की शिवसेना की कैंडिडेट थी, उनका क्या कहना है वैदाली परेड़कर का, आइए जानते हैं। मैं अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ी हूँ, क्योंकि एक महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, क्योंकि मैं जब शाखा में गई, हम लोग को बचत गठ बनाने का संकल्प दिया गया था, वो हिसाब से मैं बचत गठ बनाने में शाखा में गई थी, मेरी 2-3 पदाधिकारियों के साथ। और तभी ये पप्पू भिसे जी बैठे थे बाजू में और मैं बाजू की चेयर में बैठी, मैं भी महिला शहर संगठक हूँ, वो हिसाब से मैं उनके बाजू में जाके बैठ गई और रजिस्टर पे साइन कर रही थी। उसके बाद हमारा जो शिवसेना का प्रोटोकॉल होता है, जब तक वो बड़ी कुर्सी है वहाँ पे शहर प्रमुख बैठता है, तब तक शहर संगठक बाजू में बैठती है, और जब शहर प्रमुख नहीं रहता है तो शहर संगठक, उस महिला शहर संगठक वो कुर्सी में बैठ सकती है। तो मैंने दूसरी लेडीज़ को पूछा कि क्या, अरे और महिला ही नहीं आई, क्योंकि हम लोग को बचत गठ बनाना था। और वैसे तो मैं शाखा में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, क्योंकि इसके पहले भी पप्पू भिसे ने बाला साहब की जयंती पे लास्ट 2021 में 11 बजे रात को मैं जब बाला साहब का जब बैनर लगा रही थी, तो वो बैनर नहीं लगाने का, आप लगा नहीं सकते, मैं तुमको शहर संगठक मानता नहीं हूँ, ये वो ऐसे अनेक प्रकार से मेरा अपमान किया था। और दारू पी के मेरे आंग पे इन लोग आए थे, उसके पूरे वीडियोस मेरे पास है,
और तब मैंने 1 बजे किया था। उसके बाद अंबेडकर जयंती थी अभी, तो वो टाइम भी हम लोग अंबेडकर जयंती करके जब मैं स्नेहल ताई को बाहर गाड़ी पे छोड़ने गई, तब भी ये पप्पू भिसे ने मुझे माँ और बहन के इसके ऊपर से गंदी गंदी गालियाँ दी, पर वो मैंने नहीं सुनी। आज का जो हुआ ना, वो मैं उनके उधर बैठ गई और फिर वो उठ के ना बाहर जाने लगे, तो मैंने वो उनकी जो कुर्सी थी वो जब बाहर जाने लगे तो मेन कुर्सी पे मैं बैठ गई। मैं जैसे ही मेन कुर्सी पे बैठ गई, वो तुरंत आए और मेरे को इतना गंदा गाली दिया। मेरे को अभी बोलने को भी बहुत शर्म आती है माँ बहन के ऊपर से, और मेरे को ऐसे खींच के बोले, तू मेजा खुर्चीवर बसलीस कशी, तू माझ्या खुर्चीवर बसलीस कशी, उठ आईज। इसे बहुत गंदी गाली तरह दे के, इतनी गंदी गाली दी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ माँ बहन के ऊपर। और बोले, तू माधर छो, तू कैसे गई और तू आ जा, तू बाहर, तू उठ कुर्सी पे से, और मेरे आंख पे आए और मेरे को ऐसा, मैं बोली तू क्या मेरे को गंदा गाली दे रहा है, मैंने तुम्हारा क्या किया है। तो वो आए और मेरे को धक्का मारा। जैसे ही उन्होंने धक्का मारा, ऐसे करके मैं गिर गई और मैं गिरने के बाद मेरी महिलाएं थी, वो बोली, अरे मैडम को क्यों ऐसे कर रहे हो। तो मैंने फिर उठी और फिर मैंने उसको पकड़ा और बोला, तू मेरे को क्यों मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे को तूने गंदी गाली माँ के ऊपर से क्यों दी, मैं क्या रास्ते पे पड़ी नहीं हूँ। आज हम लोग अगर शिवसेना महिला सबके लिए लड़ते हैं, तू शहर प्रमुख होके तू हमको गाली देगा क्यों, क्या ज़रूरत है। तो मैं ऐसे करके वो मैं बची हुई, हमने नहीं पूछी, देखो मैंने तो नहीं पूछी और मुझे वो पता नहीं किसने पूछी। मैं आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने सिर्फ उनको पकड़ के रखा है और पूछ ही रही हूँ क्यों तूने गाली दिया। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम देखा जाए, हाँ। साथ में मारपीट हुई और कालिक हाँ। पोती गई, तो ये लगता है पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। क्या नहीं, कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पूर्व नियोजित कार्यक्रम कोई- होता किसी तो तरीके इससे से भी कालिक बहुत कैसे बुरी लेके तरह आता? वो पिटता। पूर्व नियोजित अगर कार्यक्रम होता तो इससे भी बहुत बुरी तरह पिटता, क्योंकि एक महिला के लिए इतनी महिलाएं मैं करती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने अपनी अस्मिता के लिए लड़ी हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसको झिंझोड़ के पूछा कि तू मेरे को क्यों कर रहा है, तू मेरे को गाली क्यों दिया, यही मेरा ये है, और मैं अपनी अस्मिता के लिए लड़ी हूँ। नहीं तो कालिक किसने पोता वो फिर? मुझे नहीं मालूम, सच्ची में नहीं मालूम। रविवार का बाजार था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। गलत है वो, उनका आरोप पूरा गलत है। वो क्या है, उनकी जो शकीला शेख है, उनके साथ जो रहती है वो जो उनके साथ जो रहती है, वो शकीला शेख, वो हम पे आरोप कर रही है और उनको लगता है वो जैसी महिला है हम हैं, पर हम नहीं हैं, वैसे हम वैसे नहीं हैं। महिला, लेकिन आप शहर संगठक के पद पर आप अपने है। आप को समझते हो। है मैं खुद है। लेकिन संपर्क प्रमुख की शिकायत के बाद मातोश्री से ये सारे के सारे पद रद्द किए गए थे। हाँ, पर मेरा उसके शहर बावजूद आप कैसे क्या पदाधिकारी रह सकते? शहर संगठकीय पद मुझे उससे पहले दिया गया था। जो अभी पद दिए थे ना, वो रद्द किए गए थे। शहर संगठक और उप जिला के लेवल के पद रद्द किए गए थे, पूरे पद नहीं रद्द किए गए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसमें पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझे गंदी गाली दी, इसीलिए मैंने एक महिला करके उसको झिंझोड़ा है। ये हर महिला के लिए मैंने आवाज़ उठाया है। क्यों? तो आज हम लोग क्या, रोड महिलाएं अपने बाल बच्चों को घर पे रख के अपना पूरा संसार संभाल के, कोई भी पक्ष हो, कोई भी पक्ष में आती है, काम करती है, नेतृत्व करती है, और वही महिला को, कोई भी महिला हो, फिर मैं रास्ते वाली महिला भी बोलूँ, एक महिला की अस्मिता की लड़ाई के लिए मैं कभी भी लड़ूंगी। और ये मेरा आप लोगों से कहना है, कोई भी महिला पे अन्याय मैं नहीं सहन कर सकती, तो मेरे ऊपर हुआ अन्याय मैं कैसे सहन करती। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।